नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक फाइनेंस सेक्टर के बारे में जो लार्सन एंड टुब्रो के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जो पेरेंट कंपनी है वो लार्सन एंड टुब्रो है। तो लार्सन एंड टुब्रो का फाइनेंस सेक्टर का जो स्टॉक है वो एल&टी फाइनेंस है। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ क्योंकि आज के दिन इसका Q2 का रिजल्ट आया है। देखिए, मैं हर बार आपको अच्छा खासा स्टॉक का और निफ्टी का रैंकिंग स्टॉक का परफॉर्मेंस क्यों दिखाता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको उस कोई भी स्टॉक पिक करना है, कोई भी स्टॉक खरीदारी करना है, तो सबसे पहले उस स्टॉक का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट जरूर देखना। रिजल्ट कॉन्स्टेंटली अच्छा खासा हो रहा है, मतलब उस स्टॉक में आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। और कॉन्स्टेंटली जिस कंपनी में क्वार्टर बेसिस रिजल्ट खराब हो रहा है, ईयर बेसिस देखा जा रहा है रिजल्ट खराब हो रहा है, तो उस टाइप स्टॉक से आप निकल जाए तो अच्छा है। निवेश करके बैठे हुए तो निकल जाए तो अच्छा है। और फ्रेश इशू बाय करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, उस टाइप स्टॉक से आप दूरी रहे तो अच्छा है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एल&टी फाइनेंस के बारे में, जिसका आज ही के दिन Q2 का रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करके आया है पिछले क्वार्टर में, उसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब अभी भी क्वार्टर बेसिस लॉस कर रहा है। तो उसी के बारे में सारे जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के एल&टी फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आज के दिन हर कोई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे भी करीबन करीबन 0.70% का प्रॉफिट बुकिंग, मान के चलिए 1% का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। फिर से थोड़ा सा रिकवरी किया। तो देखिए, जिसका प्राइस रेंज मात्र 91 रुपीज़ है, तो मतलब 100 के नीचे है, उस स्टॉक में 1% 2% गिरना भी बहुत जबरदस्त गिरना यहाँ पे मान के चलिए। तो यहाँ पे 1% का डाउन ट्रेंड, क्योंकि आज के दिन हर कोई सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग दिखा, पिछले दिनों में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वीक देखने को मिला। तो इसका और भी नेगेटिव वीक का जो मेन कारण है वो आपको कल दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस किया है। तो लॉस करने का जो परफॉर्मेंस जो इस कंपनी ने किया है, तो उसके बारे में अभी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, टोटल जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। टोटल यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे करीबन करीबन 3000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। और पहले मैं एक बार आपको देख देख लेता हूँ यहाँ पे फिगर किस में दिया गया है। हाँ, यहाँ पे टोटली करोड़ों में फिगर दिया गया है, तो डेटा कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, टोटल जो इनकम हुआ है, टोटल जो इनकम हुआ है कंपनी का, वो 3100 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था यहाँ पे 3200, पिछले सालों में 3500 था। तो ओवरऑल बात करूँ, इस क्वार्टर में टोटल इनकम कम मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी जितने सारे एक्सपेंस किया है उसके एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो करीबन यहाँ पे 2800 करोड़ का एक्सपेंस किया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में, मतलब जो मार्च का क्वार्टर था, तो उस क्वार्टर में करीबन 2900 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया था। और पिछले सालों की सितंबर क्वार्टर में 3179 करोड़ का एक्सपेंस किया। देखिए, आप फिगर सिर्फ एक्सपेंस देखने को नहीं लगेगा, आपको टोटल जितने सारे टैक्सेस है, यहाँ पे जितने सारे टैक्सेस है, उस टैक्सेस को आपको माइनस करके जो फिगर आपको दिया जाता है उस फिगर को आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जितने सारे इनकम हुआ है कंपनी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी का जो इनकम है वो करीबन करीबन 217 करोड़ का इनकम हुआ है। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 205 करोड़, और पिछले साल में 240 करोड़। तो पिछले सालों से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और पिछले सालों से नहीं, पिछले क्वार्टर से ग्रोथ देखने को मिला। और पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे मुझे नेगेटिव देखने को मिला। नेगेटिव मतलब कम देखने को मिला। नेगेटिव नहीं कहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कम देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस धीरे धीरे कर रहा है। कंपनी फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। देखिए, लॉकडाउन के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत फाइनेंस सेक्टर का हुआ। एनबीएफसी जितने सारे हैं, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जितने सारे हैं, उसमें ज़्यादातर यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, ज़्यादातर दिक्कत उसको झेलना पड़ा। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, उसके हिसाब से बात करूँ, कंपनी यहाँ पे देखिए 0.91
मतलब 0.1 मान के चलिए, 0.91 मान के चलिए यहाँ पे इस क्वार्टर में हुआ। पिछले क्वार्टर में था 0.72 और पिछले सालों में तो जबरदस्त था 1.24। देखिए यहाँ पे मैं अर्निंग पर शेयर जबरदस्त नहीं कहूँगा, इसका कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ पे मैं जबरदस्त कहूँगा, क्योंकि मात्र 90 पैसा मिल रहा है, मतलब कि आपको फायदा कहाँ से मिल रहा है? टोटली आपको फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसी के बारे में आपको दिखाऊंगा। कंपनी का जो बैलेंस शीट है, वो भी आप देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे सारे चीज मिल जाएगा, कंपनी का एसेट कितना है, कंपनी का लाइबिलिटी कितना है, सारे डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एसेट लाइबिलिटी देख के आपको सारी जानकारी पता चल जाएगा। मैं सिर्फ आपको क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखाया, तो रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव में है। और साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा यहाँ पे परफॉर्मेंस कम देखने को मिला, मगर इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से तुलना से करीबन करीबन यहाँ पे 11 करोड़ का टोटल प्रॉफिट ज़्यादा किया। तो 11-12 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एल&टी फाइनेंस के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे स्कैनर साइट के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। कंपनी का जो पीए रेशियो है वो ठीक ठाक लेवल में चल रहा है, 22। बुक वैल्यू 75 है, मतलब बुक वैल्यू बहुत हाई है इस कंपनी का। और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, मुझे यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत वीक लगा, क्योंकि इतना कम रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इसलिए कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करूं, कंपनी अभी तक एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि 0.0% दिख रहा है, मतलब कोई भी डिविडेंड कंपनी नहीं दिया, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए डिविडेंड कंपनी नहीं दिया। यहाँ पर देखिए कंपनी का जितने सारे पॉजिटिव थिंकिंग है और जितने सारे नेगेटिव थिंकिंग है, उसमें से एक ही पॉजिटिव है। कंपनी 10 सालों में 19.73% का सेल्स ग्रोथ बढ़ाया है। और कंपनी का जो नेगेटिव थिंकिंग है वो है कंपनी का, यहाँ पे देखिए कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ज्यादातर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत कम है, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। 3 साल में मात्र 11% का रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो 30 के ऊपर होना चाहिए तभी अच्छा खासा माना जाता है। डिविडेंड भी कंपनी मतलब डिविडेंड पे आउट भी बहुत कम है, बहुत लो लेवल में कंपनी डिविडेंड देते हैं। कंपनी डिविडेंड भी बहुत कम यहाँ पे दे चुके हैं। यहाँ पे कंपनी का कंपैरिजन के हिसाब से, कंपनी जिस फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से कंपनी 8 नंबर पोजीशन में है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस आपको एक बार दिखा देता हूँ। कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। प्रॉफिट अच्छा खासा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है। देखिए कंपनी के बारे में मैं एक बात कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितने सारे उसका कॉम्पिटिटर है उससे लड़ने के लिए। तो इसलिए देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं कहूँगा। कंपनी 1000, 1200, 800, 17 7 100 सॉरी 1700 करोड़ का भी टोटल प्रॉफिट किया है। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट किया, 2019 में जबरदस्त प्रॉफिट किया था। उसके बाद कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सिर्फ एक चीज मुझे इस कंपनी का खराब लगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, सिर्फ इस सालों में थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ कम है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे मुझे बहुत वीक लगा। नेगेटिव में भी प्रॉफिट ग्रोथ है, और साथ ही साथ सबसे जो नेगेटिव वीक मुझे इस कंपनी को लगा वो है इसका रिटर्न। सीएजीआर परसेंट का तेज का जो रिटर्न है, कंपनी आपको जो हर कोई कंपनी में निवेश करने से पहले आपको रिटर्न देखना चाहिए। कंपनी किस तरीके से रिटर्न देते हैं, यहाँ पे देखिए 10 साल में 7% रिटर्न दिया, तो आप एफडी कर लेते तो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए 5 साल में माइनस में रिटर्न, 3 साल में माइनस में रिटर्न, और 1 साल में 57। 1 साल को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 साल में हर कोई सेक्टर में जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो मैं यही कहूँगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर देखिए, खुद प्रोमोटर 63% होल्डिंग यहाँ पे लेके बैठा हुआ है। प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी का पोटेंशियल है फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग लेवल में जाने के लिए। एफ आई देखिए 8%, डी आई एस 6% और पब्लिक देखिए 21%। देखिए एफ आई और डी आई एस तो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जब प्रॉफिट मिल जाएगा और उसको कुछ खराब इस स्टॉक में खराब कुछ न्यूज आ जाएगा तो वो पहले से निकल जाएगा। तो पब्लिक
उससे जब स्टॉक गिरेंगे तो सबसे ज़्यादा भागेंगे पब्लिक। तो जिस स्टॉक में पब्लिक ज़्यादा है, एफआईएस कम है, तो उस स्टॉक से आप दूरी रहे तो अच्छा है। क्योंकि प्रोमोटर अच्छा है, प्रोमोटर ज़्यादा है, वो ठीक है। प्रोमोटर को तो रहना ही चाहिए क्योंकि कंपनी उसको चलाना है। जब कंपनी में उसको ठीक-ठाक परफॉर्मेंस नहीं लगेंगे, जब वो कर्ज़े में डूबे रहेंगे, तब शेयर वो बेचना चालू कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आपको नहीं लगेगा कि इस कंपनी में आप बने रह सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने हाई किया था करीबन-करीबन 200 के नज़दीक में। कंपनी अच्छा खासा धीरे-धीरे ग्रोथ किया था। उसके बाद सडन डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। देखिए ये डाउन ट्रेंड कोरोना के सिचुएशन से पहले करीबन-करीबन 2018 में देखा जाता है। तो इस 2018 के बाद एक खराब सिचुएशन आया तो उसके बाद जो स्टॉक ने गिरावट स्टार्ट किया और यहाँ से तो देखिए इस पीरियड में तो कोरोना का सिचुएशन था, तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी फिर से स्ट्रगल कर रहा है, फिर से धीरे-धीरे ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आप एक बार मैं यही कहूँगा स्टॉक के बारे में, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत वीक लगा, तो आपको इस स्टॉक से निवेश करना ही है। फ्रेश मतलब फ्रेश बाय करना ही है, तो आप थोड़ा समझ जाइए क्योंकि कंपनी ने उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको नहीं दे रहा है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टडी करिए और ट्रेडिंग करिए। मगर लॉन्ग टर्म निवेशक बनना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक से दूरी रहे तो अच्छा है क्योंकि कंपनी में उतना पोटेंशियल मुझे नहीं लगता क्योंकि इसके इसके कंपटीटर जितने सारे कंपनीज है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और भी जितने सारे कॉम्पिटिटर है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका जितने सारे कॉम्पिटिटर है उस कंपनी को लिए सोचिए। यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, एसबीआई कार्ड है, एचडीएफसी एमसी है, मुथूट फाइनेंस है। कितना ज़बरदस्त कंपनी है, तो उसके ऊपर नज़र रखिए। इस कंपनी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसके ऊपर आप निवेश देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप निवेश मत करिए। आपको लगे कि इस कंपनी में पोटेंशियल है तो आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि सस्ते में माल मिल रहा है, मात्र 91 रुपीज़ में। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।